मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिस्टमिक हिस्ट्री की बातें करेंगे। कुछ सिस्टम्स आज देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे बचे हुए सिस्टम्स। पिछली वीडियो में हमने फीवर के जनरल डिस्कशन किया था। फीवर के ऊपर बताया था कि फीवर क्या होता है और कुछ इटियोलॉजी जनरली बताई थी क्या क्या हो सकती है, और उसमें ये भी बताया था कि क्या हिस्ट्री देखना चाहिए और पेशेंट का एक्सपोजर। आज हम वन बाय वन सिस्टम को हम देखेंगे, किस सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम क्या होगा और फीवर कैसा होगा। पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप जानते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ऊपर नॉस्ट्रिल से लेकर के लंग्स तक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें ये ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। राइनोरिया यानी नाक का बहना, ठीक है, और नेज़ल स्टफीनेस, नाक एकदम स्टफ हो जाए, भरी हो जाए, ब्लॉकेज हो जाता है। स्नीजिंग, छींके आना। सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाना। कफ, खांसी आना। और हॉर्स वॉइस। हॉर्स वॉइस क्या है कि आवाज़ का भारी हो जाना। इसमें जो है इतने से सिम्टम्स जो हैं, अगर हैं किसी पेशेंट में, इनमें से कोई एक नज़ला ज़ुकाम होता है, हल्की खांसी आ रही है और नाक बंद है या बह रही है, छींकें आ रही हैं, गले में खराश है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। लेकिन ये इन्फेक्शन कैसा है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब ये हमारी जो डायग्नोसिस पता, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता लगाना कि ये बैक्टीरियल है या वायरल, ये हमारी काबिलियत के ऊपर मैटर करेगा कि हमने कितना इसके बारे में स्टडी किया है। तो वो हमें पेशेंट को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इन्फेक्शन ये कैसा है। एसोसिएटेड सिम्टम से पता लगाएंगे, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत मोस्ट कॉमनली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में बॉडी में पेन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, हेडेक होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऐसा इतना नहीं होता है, हो सकता है खाली खांसी आ रही हो, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और भी चीज़ें, ये कभी कभार क्या होता है, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है, बैक्टीरियल के साथ वायरल इन्फेक्शन। पहले वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद उसी में सुपर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी चला देते हैं जब ये कंडीशन ज़्यादा पुरानी का मतलब 1-2 हफ्ता से अगर है तो हम इसको बैक्टीरियल मान लेते हैं। साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस में क्या होगा कि फेशियल पेन होगा, चेहरे के ऊपर दर्द होगा। साइनस क्या होता है, नाक के इधर उधर जो होता है, ये यहाँ पे साइनस है। और आपके फॉरहेड, माथे पे सामने एक फ्रंटल साइनस होता है। तो इन हिस्सों में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें पेन होगा, फेशियल पेन होगा, चेहरे में दर्द होगा और सर में दर्द होगा, साथ में फीवर होगा। ओटाइटिस, ओटाइटिस यानी कान का इन्फेक्शन। कान के इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, कान से डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी कान में बहरापन यानी डेफनेस भी हो सकता है, ठीक है। कान में भारीपन लगेगा कि कुछ अंदर भरा हुआ है। जब उसको हम अगर एग्ज़ामिन करेंगे पेशेंट का कान टॉर्च के सहारे से या ऑटोस्कोप के ज़रिए, तो हमें दिखेगा, उसमें म्यूकस दिखेगा या फिर कोई दाना या छाला तो नहीं बन गया है। अब हम देखेंगे LRTI यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कफ विद स्पूटम, पुरुलेंट स्पूटम, खांसी के साथ बलगम का आना। बलगम कैसा होता है, पस जैसे पीला बलगम आ रहा है या फिर ग्रीन बलगम आ रहा है। ग्रीन बलगम बहुत ज़्यादा खतरनाक यानी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ये बलगम के कलर से भी पहचाना जाता है कि क्या इन्फेक्शन हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का जो है, सांस में तकलीफ़ होना, जल्दी जल्दी सांस का चलना, पूरी सांस ना अंदर जाना, तो ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। चेस्ट पेन का होना और हेमोप्टिसिस क्या होना, उल्टी में खून का आना। खून कहाँ से आ रहा है, ये फेफड़े से आ रहा है, तो इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। अगर ये खून उससे आ रहा है, स्टमक से आ रहा होता है, जीआई ट्रैक से आए, तो उसको हम हेमटमेसिस कहते हैं।
ये किस वजह से हो सकता है? लंग्स के ब्लड वेसल का डैमेज हो जाना, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, इरोजन हो गया तो ब्लीडिंग हो जाती है। टीबी में भी ऐसा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन हो गया है लंग के अंदर तब भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी कैंसर से भी ऐसा हो सकता है, हेमेप्टाइटिस हो सकती है। वेस्कुलाइटिस अगर हो गया या वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ और वो ब्लीड करने लगी वहाँ पर। अब हम आगे देखें, ये सारी चीज़ें आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में देख ली। अब हम जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में देखेंगे। बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या एग्जामिनेशन करना है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में लोअर, सबसे पहले देख रहे हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी नीचे वाले हिस्से में जो आपका लोअर यूरिनरी ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स हो सकते हैं डिसयूरिया हो सकता है, पेशाब में प्रॉब्लम का होना, पेशाब करते टाइम यूरिनेशन के दौरान दर्द का होना, बहुत ही पेनफुल यूरिनेशन हो उसको डिसयूरिया कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पेशाब का थोड़ा थोड़ा करके होना, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पेशाब खुल के ना होना, जिसको हम आम तौर पे लोग कहते हैं। चेंज इन द स्मेल एंड कलर ऑफ द यूरिन, पेशाब की स्मेल चेंज हो जाए और पेशाब का कलर चेंज हो जाए, यानी ज़्यादा येलो हो जाए, ऑरेंज हो जाए, रेड हो जाए। ये सब कलर बताते हैं कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ मतलब फीवर के साथ ये चीज़ें, कोई पेशेंट आया उसने कहा मुझे फीवर है और ये इनमें से कोई एक चीज़ बता कह रहा है, बोल रहा है कि पेशाब मुझे बार बार हो रही है, या फिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि कम कम हो रही है, खुल के नहीं हो रही है, आम जबान में ऐसे कहा जाता है। तब हम समझेंगे कि ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है इसको। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, इनमें से सारी हो सकती हैं या फिर कुछ हो सकती हैं। तो और लेकिन उसके साथ एक चीज़ और बढ़ जाती है, लॉइन पेन यानी कि बैक पेन, कमर में दर्द, पीछे कमर में दर्द महसूस होगा अगर अपर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, क्योंकि पीछे किडनी होता है, पीछे की तरफ एकदम चिपका हुआ होता है और उसके पास ही होता है स्पाइनल कॉलम के इधर उधर, राइट और लेफ्ट, तो वहीं पे पेन महसूस होगा, बैक पेन। ये सारी चीज़ों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे। सेक्सुअल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, यानी पेल्विस में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है वहाँ पर, तब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा इन चीज़ों की वजह से, अगर ये बीमारी है, एसटीडी है या पीआईडी है तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये जो ऊपर पढ़ा हमने ये सब होगा, यूटीआई और बैक पेन होगा। साथ ही साथ डिस्चार्ज होगा उसके, जो डिस्चार्ज मतलब मेल होगा तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज है और फीमेल होगा तो वेजाइनल डिस्चार्ज है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, दोनों में हो सकता है। डिस्पेरिनिया हो सकता है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान दर्द का होना, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहा होगा, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा तो वहाँ पे पेनफुल इंटरकोर्स होता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि इन्फेक्शन रहा है, या एसटीडी भी हो सकता है या फिर पीआईडी हो सकता है। एनोजेनाइटल अल्सर्स, अल्सर का होना जेनाइटल एरिया में, एनाल एरिया में, जेनाइटल वार्ड्स का होना, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाए, पेन भी हो, प्यूबिक इचिंग, प्यूबिस में इचिंग हो, स्वेलिंग हो जाए, ग्रॉइन में, यहाँ पर जो ग्रॉइन एरिया आप जानते होंगे उस एरिया के जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं इधर उधर, जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो देखा होगा आपने बच्चों में कि बचपन में बच्चों में जो होता है अगर पैर में कहीं रहना या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ऊपर इन्फेक्शन पहुंच जाता है और वो लिम्फ ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं। आप छू कर उसको टटोल कर देख सकते हैं ग्रोइन एरिया के इधर उधर साइड में, तो उसमें भी स्वेलिंग अगर है तो इन वजहों से हो सकती है। ये चीज़ें हो गई हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। वजाइनल कैंडिडियासिस, वजाइनल कैंडिडियासिस का मतलब है फंगल इन्फेक्शन हो जाए वजाइना में। वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि वजाइनल इचिंग होगी, वजाइना के अंदर से इचिंग महसूस होगी और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ डिस्चार्ज भी होगा, ये पेशेंट बता सकता है। कोई लेडी पेशेंट आई तो उसने कहा कि डिस्चार्ज है, इचिंग हो रही है सामने और
फीवर भी है, तो ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ये क्या है, मतलब वजाइना में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें डिस्चार्ज कैसा होता है, डिस्चार्ज होगा, वाटरी होगा, पानी जैसा होगा, और उसमें स्मेल, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब हमें पता चलेगी, पेशेंट को मालूम होगी। अब हम देखेंगे जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन और फीवर का होना, वहाँ पर क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल कॉज, मतलब सेंट्रल जो सिम्टम दिखता है हमें, वो है एब्डोमिनल पेन। अब पेन में भी हमें देखना है कि कौन सी साइट पर है, कौन सी जगह पर है। 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन आपने पढ़े होंगे, या फिर 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं कभी कभी, तो कौन सी जगह पे पेन हो रहा है, उस हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिएशन देखेंगे कि मतलब पेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, ठीक है। और कुछ उसके साथ और भी सिम्टम्स का एसोसिएट होना दर्द के साथ, दूसरे सिम्टम्स भी, उनको भी हम देखेंगे कि मतलब दर्द कैसे बढ़ता है, चलने पर बढ़ जाता है या फिर लेटने पर घट जाता है, खड़े होने पर ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से भी पता लगाया जाता है। इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं 1 बाय 1। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक कॉमन इन्फेक्शन है जीआईटी का, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये क्या है, मतलब स्टमक या आंतों का या दोनों का इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में पेन होगा एब्डोमेन में, एब्डोमिनल पेन होगा, और डायरिया होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। डायरिया के साथ वॉमिटिंग हो सकती है और वॉमिटिंग नहीं भी हो सकती है। अब डायरिया में भी ये देखना है क्या ये एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट और क्रोनिक से ये पता लगाया जाएगा, जैसे क्रोनिक है अगर, तो ये आईबीडी हो सकता है या फिर और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। एक्यूट में तो एक्यूट डायरिया है, अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा पेट में, जिससे डायरिया हो गया। क्रोनिक में आईबीडी सस्पेक्ट ज़्यादा किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से पता लगाया जाता है। और उसके साथ साथ डायरिया में देखा जाएगा कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, म्यूकस तो नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी उसकी क्या है, और डायरिया की फ्रीक्वेंसी क्या है, कलर क्या है डायरिया का, मतलब स्टूल का कलर क्या है। स्टूल का कलर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ म्यूकस आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर सिर्फ म्यूकस आ रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है, तो वो डिसेंट्री हो जाता है। और उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब जो स्टूल है वो हार्ड तो नहीं है, कहीं डायरिया में तो हार्ड होता ही नहीं हो, उसमें मतलब कितना वो वाटरी ज़्यादा है या फिर मीडियम है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 बार हो रहा है या फिर 3 से ज़्यादा बार हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार ही को डायरिया मानते हैं। अब ये बहुत बार हो गया है, तो जैसे 40-50 बार हो गया दिन में, तो ये कॉलरा भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हो सकती हैं। एब्डोमिनल पेन की बात चल रही थी, पेन कहाँ पे, तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि पेन कहाँ पे हो रहा है। एब्डोमिनल पेन तो अलग से अगर वीडियो बनाई जाए तब समझाया जा सकता है कहाँ पे पेन हो रहा है। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाए। ये तो एक जनरल हम बताए थे फीवर में। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी एक वजह हो सकती है फीवर की। हेपेटाइटिस में अभी हम पढ़ेंगे जीआईटी, जब पूरा सिस्टम पढ़ा जाएगा तब उसमें आएगा कि हेपेटाइटिस में पेशेंट को क्या होता है, थकान होता है, लीवर प्रॉब्लम है। लीवर में, जैसे लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है, तो अगर ये क्रोनिक हो गया तो पेशेंट में थकान होगी, फटीग, वीकनेस होने लगेगी, तबीयत गिरी गिरी रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, थकान रहेगी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं लीवर के ख़राब या उसके माल फंक्शन की वजह से। हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है, ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी दवा की वजह से हो सकता है, और किसी टॉक्सिन की वजह से जो हमारे अंदर चले गए हैं उससे हो सकता है। और वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से हेपेटाइटिस बी ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है। हेपेटाइटिस का पता कैसे लगाते हैं, जॉन्डिस के ज़रिए। जॉन्डिस जब होती है तब हम, जॉन्डिस भी कई वजह से हो सकती है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो लीवर के अंदर है या बाहर है, और भी चीज़ें हैं।
जॉन्डिस के लिए, लेकिन जॉन्डिस हेपेटाइटिस की वजह से होता है। इसमें हिस्ट्री क्या होती है, ऐसा हो सकता है कि पेशेंट किसी ब्लड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया हो, यानी कि कह लें कि उसके बॉडी में हो सकता है कि ट्रांसफ्यूज़न किया गया हो, ब्लड चढ़ाया गया हो, तो उस ब्लड में अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस रहा होगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कोलेसिस्टाइटिस और कोलेंजाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में क्या होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना। कोलेंजाइटिस हेपेटिक डक्ट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन का होना। ये जब कोलेसिस्टाइटिस की बात आ रही है, यानी गॉल ब्लैडर कहाँ पर मौजूद होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में चार हिस्से होते हैं, अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे तो राइट साइड में अपर वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें पेन होगा, पेन के साथ नौशिया हो सकता है। नौशिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, साथ में जॉन्डिस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है इस कंडीशन में, विद और विदाउट जॉन्डिस। तो कोलेंजाइटिस और कोलेसिस्टाइटिस में ऐसा हो सकता है। कोलेसिस्टाइटिस में कभी कभार ऐसा होता है, अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से है तो पीछे की तरफ क्या होता है, पीठ में जलन जैसी महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। अब बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए बिल्कुल कि हाँ कोलेसिस्टाइटिस ही होगा। ये गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, स्टमक में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वजह से भी होता है कोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से। तो यूएसजी कराने पर पता चल जाता है कि स्टोन है या फिर क्या है। ये तो हो गया आपका गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, अगर पेन हो रहा है वहाँ पर, साथ में उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये हम मान सकते हैं। कुछ दूसरे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि बॉवल परफोरेशन कभी कभार देखा जा सकता है। बॉवल परफोरेशन यानी कि इंटेस्टाइन में क्या हो जाए, छेद हो जाए, परफोरेट कर जाए। इसके पीछे की सारी वजह हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइफाइड में भी ऐसा होता है, या फिर टीबी हो गया है, या फिर और कोई सीवियर इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से परफोरेट कर गया है। जब बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है वहाँ पर वो उसकी वॉल, तो परफोरेशन हो जाता है। पेरिटोनाइटिस भी साथ ही साथ होगा, इसके अंदर पेरिटोनियम में इन्फेक्शन का होना। इस कंडीशन में क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन होगा, जिस जगह पे होगा, जहाँ पे वॉवल परफोरेट हुआ वहाँ पर पेरिटोनाइटिस होगा, फिर तो पूरे में फैलने लगेगा। लेकिन शुरुआत वहीं पर एब्डोमिनल पेन होगा, जनरलाइज्ड हो सकता है, ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, मतलब किसी एक जगह पर या फिर पूरे एब्डोमेन में महसूस हो सकता है। बॉवल का डिस्टेंशन होगा, बॉवल जो है बड़ा होने लगेगा, सूजने लगेगा, फूलने लगेगा। डायरिया होगा साथ, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ में वॉमिटिंग भी फील हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आज देखी जीआईटी की, और भी 2 सिस्टम देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए सिस्टम्स को देखेंगे। थैंक यू।